हम अभी बात करेंगे नासिक में जो बड़े दिन से 15-20 दिन हो गए जो कैप्टन खरात का जो प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो एरंडे बोल के वो प्रकरण सामने आया, उसके बाद जो कंपनी का वही प्रकरण सामने आया। इसमें सभी महिला का शोषण जो हो रहा है, महिलाओं के बारे में महाराष्ट्र में देखा जाए तो महिला आयोग के जो रूपाली चाकणकर उनका नाम आया, उनका इस्तीफा हुआ, ये सब चीजें देखकर हम हमारे साथ जो गवर्नमेंट के महिला आयोग के जो सदस्य है उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते मैम। महाराष्ट्र में जो चल रहा है आपने देखा होगा बड़े दिन से महिलाओं के बारे में जो शोषण का जो नासिक में ज्यादातर हो रहा है, आप अभी नासिक में है, क्या कहेंगे जो है उसके बारे में? कुछ कायदा है, सुव्यवस्था है, सब है, तभी जो आरोपी है जो क्राइम करने से डरते नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है वो महाराष्ट्र में खास तौर से आपने क्योंकि महाराष्ट्र की बात करी, तो मैं महिला आयोग की जो राष्ट्रीय नेशनल विमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो खुद महाराष्ट्र से आती हैं। और मुझे लगता है ये उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, एक तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और दूसरी वो महाराष्ट्र से स्वयं आती हैं, तो उनको खुद इस बात को अपने उसमें लेना चाहिए और कॉग्निजेंस में, और उसके बारे में डीजीपी से भी बात करनी चाहिए और जितने भी अधिकारीगण हैं जिनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये महिला आयोग की जिम्मेदारी होती है। मगर अफसोस की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पद पर बैठे लोग महाराष्ट्र छोड़ दिए, देश में भी महिलाओं के ऊपर कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो तो दो शब्द नहीं निकलते। आयोग का जिस तरह से राजनीतिकरण हो चुका है पिछले 10 सालों में, इस बात को लेकर बहुत अफसोस है और उसका खामियाजा महिलाएं भारत की भर रही हैं। तो महाराष्ट्र में जो इन दिनों हो रहा है, हम्म। जो घटनाएं हो रही है, हम्म। उसको पॉलिटिकल देखा जाए तो हम्म। सब प्रेशराइज है। मुख्यमंत्री है जो सब कार्रवाई करने के लिए, सो वो खुद गृह मंत्री है, उन्होंने हम्म। खुद खुद इन्वॉल्व होके ये हम्म। सब चीज देख रहे हैं, चीजें हम्म। देख रहे हैं, तभी महिला हैरेस हो रही है। जो वीडियो महिला का जो बाहर आया, सोशल मीडिया पर आया, उसका भी उसको कंट्रोल करने का कोई जिम्मेदारी प्रशासन का था, तभी बहुत दिक्कत हो गई। जो महिला का हैरेसमेंट हुआ हम्म। उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इसके बारे में? जो सोशल मीडिया है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है अभी। हम्म। देखिए, जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल महिलाओं के लिए हो रहा है या बच्चों के खिलाफ हो रहा है, ये भी जिम्मेदारी जो हमारे अधिकारी बैठे उनकी है। मुख्यमंत्री की सबसे पहले जवाबदेही है, मुख्यमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री हों, उन सब की जवाबदेही इसलिए है क्योंकि जब वोट मांगने की बारी आती है तो महिलाओं का वोट सबसे पहले चाहिए होता है। आप देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं कि महिलाओं के वोट को आकर्षित करने के लिए कि भाई हम ये करेंगे अगर महिलाएं वोट देंगी तो महिलाएं सिर्फ वोट मात्र देने के लिए नहीं है, वो बराबरी की आपके यहाँ नागरिक हैं भारत की, और उनको सुरक्षा देना ये सारे अधिकारियों का भी और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। नहीं हो रहा है, ये अफसोस की बात है। क्योंकि महिला आयोग इसमें ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी ह्यूमन राइट कमीशन को, क्योंकि महिलाओं के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स हैं। तो अगर महिला आयोग, चाहे वो महाराष्ट्र प्रदेश का हो चाहे वो नेशनल वुमेन कमीशन हो, अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है या मुख्यमंत्री जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है ह्यूमन राइट कमीशन को आगे आना चाहिए। और मैं अपील करती हूँ कि वो आगे आए और कॉग्निजेंस ले इस बात का और देखें कि महिलाओं की स्थिति क्या है और किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग होकर महिलाएं, ठीक है ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ का एक हिस्सा है जो लीक हो रहा है, वीडियो लीक हो रही है जो क्राइम है, मगर वो बार बार मीडिया में नहीं सर्कुलेट होना चाहिए। इसके लिए आईटी एक्ट बना हुआ है, मगर किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है, ये अफसोस की बात है। एसआईटी ने उसके ऊपर गुनाह दर्ज किया है, पर आज अभी तक वो आरोपी पकड़ा गया नहीं है हम्म। जिसने ये वीडियो लीक किया। हम्म। और ये जो महिला आयोग के अध्यक्ष है महाराष्ट्र जी। के, उनके साथ जो आरोपी है उनके फोटो देखे हम्म। गए, वीडियो देखे गए, हम्म। उनका संबंध देखा गया, इसके बारे में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। हम्म। तभी भी उनको सामने जो महिला आयोग के अध्यक्ष है उसके उनको सामने वो जो कि एसआईटी के लिए सामने आए नहीं, एसआईटी चौकसी हम्म। में आए नहीं। जो कुछ है वो महिला आयोग भी उधर देखने का तरीका महिलाओं का बदल गया है, ऐसा। नहीं, देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष उनका
क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे लगता है पुलिस का काम है। उन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता इस पे टिप्पणी बनती है। वो भी एक महिला हैं, तो इसमें मेरी कोई टिप्पणी बनती नहीं है। ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। इन्वेस्टिगेशन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें रिपोर्ट आएगी, आगे क्या होना है, ये मुझे लगता है न्याय तंत्र की प्रक्रिया है, मुझे इस पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश की और देश की ज़िम्मेदारी है, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आयोग हो, सबको इस बात को ज़रूर तय करना चाहिए कि कम से कम ये जो वीडियो लीकेज का मामला है, बार-बार घूम रहे हैं पूरे उसमें, उसको किस तरह से रोका जाए, मुझे लगता है इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी दरबार में आप महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके संबंधित आप क्या मांग करेंगे सरकार के ये सब दरबार में, जो केंद्र के लेवल पे जो है, जो महिला सुरक्षा व्यवस्था कैसी जो सुरक्षित होनी चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? मैं पूर्व महिला सदस्य आयोग सदस्य हूँ, अभी प्रेज़ेंट में नहीं हूँ, मेरा नाम शमीना शफ़ीक है, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हूँ, आपका उसके नाते मैं कह आप चुकी हूँ। आपका तजुर्बा देख के आप अभी जो है, उनको क्या राय देंगे? किसको राय देनी है, महिलाओं को या नहीं, आयोग को? आयोग को। आयोग से तो मैं बार-बार कह रही हूँ कि आयोग का काम है कॉग्निजेंस लेना। हम जब कमीशन में काम करते थे, हम इंतज़ार नहीं करते थे कि कोई महिला आकर कंप्लेन करे, हम तो न्यूज़पेपर उठाते थे सुबह। हमें कोई न्यूज़ लगती थी कि इसमें महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, तुरंत कॉग्निजेंस लेते थे, डीजीपी को फ़ोन करते थे, बात करते थे, संबंधित एसपी से बात करते थे। आयोग बताए कि वो ऐसे किस किस तरह के कितने केसेज़ को कॉग्निजेंस ले रहा है। इतने बड़े-बड़े केसेज़ हो रहे हैं, कहीं बच्चियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। कहाँ पर है आयोग, चाहे वो प्रदेश के हो, चाहे वो देश के हो? मैं तो आपके माध्यम से सवाल पूछ रही हूँ। इसमें मैं राय क्या दूँ? एक एक्ट है पार्लियामेंट का जिसके अंतर्गत बिल्कुल क्लियर है कि आयोग को किस परिधि में काम करना चाहिए। आयोग अगर महिला सुरक्षा पर ज जितना काम करना चाहिए नहीं कर रहा है, तो मैं उस संस्था का, मैं उस की एक पूर्व सदस्य हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि महिलाओं न्याय के लिए उस संस्था को बहुत उम्मीद के साथ देखती हैं। तो मैं चाहती हूँ और अपील करती हूँ कि आयोग के प्रति जो सम्मान है, जो उम्मीद है महिलाओं की, वो बनी रहे, आयोग उस दिशा में काम करे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन गोरख, अमोल जाधव, नव भारत, नासिक।